हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेलगेट मूवी को, जो 2019 में आई थी। लेकिन मूवी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी साइकिल लेकर खेतों में किसी से बचकर भाग रहा होता है। तभी उसके सामने सड़क पर एक व्हाइट वैन आकर रुकती है, जिसका ड्राइवर उस लड़के को बोल रहा था कि तुम्हें तुम्हारा मोबाइल चाहिए तो आकर ले जाओ। पर उसे देखकर वो लड़का अपनी साइकिल अपने कंधे में रखकर ड्राइवर की दूसरी तरफ भागने लगता है। लेकिन ड्राइवर के पास वैन थी, तो वो उस लड़के से पहले दूसरी तरफ पहुंचकर उसका इंतजार करने लगता है। और जैसे ही वो लड़का रोड पर आता है, ड्राइवर अपने वैन से उस लड़के को ठोक देता है। उसके बाद वो अपनी वैन साइड में पार्क कर वैन के पास 2 रोड बैरिकेड लगाकर लड़की की साइकिल अपनी वैन में डाली। अंदर हम देख पाए कि वैन के अंदर बहुत सारे केमिकल से रिलेटेड सामान है। उसके बाद उसने प्रोटेक्टिव कपड़े पहने, फिर एक टैंक को पंप करने लगा जिसमें पॉइजन था। और ये काम ये बीच सड़क पर बड़े आराम से कर रहा है, जैसे इसे किसी का डर नहीं। इतने में वो लड़का रेंग कर सड़क के नीचे पानी में पहुंच गया। तभी वहां से एक कार गुजरी, जिसे वो लड़का आवाज लगाकर रोकने की कोशिश करता है, पर उसमें म्यूजिक बहुत लाउड था, जिस वजह से उसमें का ड्राइवर उसे सुन नहीं पाया और वहां से चला गया। उसके बाद ड्राइवर नीचे चला गया और लड़के का सर पानी में डुबाकर उसे तड़पाने लगा। तभी वो लड़का उससे माफी मांगने लगा, पर ड्राइवर ने बोला माफी मांगने का समय बीत चुका है। इतना बोलकर ड्राइवर ने उस टैंक का नोजल लड़के के मुंह में डालकर केमिकल उसके अंदर छोड़ दिया। इसके बाद एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें है हांस, उसकी वाइफ डायना और उनके 2 बच्चे माइलो और रॉबिन। आज हांस के पापा का जन्मदिन है, जिस वजह से ये पूरी फैमिली हांस के माँ बाप के घर जा रहे हैं, जो दूसरे शहर में रहते हैं। और ये ऑलरेडी आधा घंटा लेट है, जिस वजह से हांस भड़का हुआ है। इतना कि बच्चों की दादी इन्हें बार बार कॉल किए जा रही है और हांस उन्हें कॉल उठाने नहीं दे रहा। जैसे तैसे करके हांस सबको समेट के घर से निकलता है और हाईवे में गाड़ी बहुत तेज ड्राइव करने लगता है। हांस आधा घंटा जो लेट हुआ है उसे गाड़ी भगा के कवर करना चाहता है, पर एक गाड़ी उसके सामने ही एक्सीडेंट होते होते बचा। पर फिर भी हांस को उससे कोई सीख नहीं मिली, वो गाड़ी 140 की स्पीड में भगाता ही रहा। तभी माइलो और रॉबिन टैबलेट में गेम खेलने के लिए झगड़ने लगते हैं, जिसके कारण माइलो अपना सीट बेल्ट निकाल देती है। तभी पीछे से आ रही एक कार हांस की कार से ओवरटेक करता है, जिससे हांस का मेल ईगो हर्ट हो जाता है और उस कार से रेस करने लगता है। पर वो कार अचानक से राइट टर्न ले लेता है, जिसकी वजह से हांस की कार का एक्सीडेंट होते होते बची। पर हांस को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, जिससे माइलो फ्रंट सीट से टकरा जाती है। उसके बाद भी हांस उसी कार वाले की गलतियां निकाल रहा था। इसकी ईगो के चक्कर में अभी पूरी फैमिली निपट जाती। लेकिन हांस के साथ अभी यह है कि फैमिली जाए भाड़ में, हम चले गधे की गा। खैर छोड़ो। इसके बाद ये एक लंबे ट्रैफिक वाले एरिया में पहुंचते हैं, जहां सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां चल रही होती हैं, जिस वजह से हांस को आगे जाने का मौका नहीं मिलता और उसकी गाड़ी का स्पीड 100 पर आ जाती है और वो एक व्हाइट वैन के पीछे ड्राइव करने लगता है और उस व्हाइट वैन के एकदम करीब पहुंच जाता है, जिससे डायना उसे वैन के ज्यादा करीब जाने को मना करती है, क्योंकि अगर उस वैन ने अचानक ब्रेक लगा दिया तो इसकी कार वैन में घुस जाएगी। और ठीक ऐसा ही होता है। वैन का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है, जिससे हांस को भी ब्रेक लगाना पड़ता है। बहुत मुश्किल से हांस अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाता है, नहीं तो हाईवे में हांस के पीछे के सभी गाड़ियां आपस में टकरा जाती। उसके बाद सामने का ट्रक हटता है, जिससे बाकी गाड़ियां वैन के आगे निकल जाती हैं। सभी गाड़ियां चुपचाप निकल जाती हैं, पर हांस अपनी कार को उस वैन के बराबर में रखकर वो ड्राइवर को अपनी माथे में उंगली करके सी है क्या बोल देता है। और वो ड्राइवर वही किलर होता है जिसे स्टार्ट में साइकिल वाले लड़के को मारा होता है। अब उस ड्राइवर का ईगो हर्ट हो गया। फिर हांस वहां से आगे बढ़ जाता है। असल में हाईवे की मैक्स स्पीड 100 होती है, जिसका पालन वैन ड्राइवर कर रहा था, मतलब ड्राइवर रूल मानता है। फिर हांस एक गैस स्टेशन में रुकता है अपने कार को रिफ्यूल करने के लिए, जिनके पीछे वो वैन भी आ जाती है। हांस जब वॉशरूम से वापस आता है तो देखता है कि वैन ड्राइवर उसकी फैमिली से बात कर रहा है, जिससे हांस बहुत भड़क जाता है और ड्राइवर हांस की गलतियां गिनवाने लगता है, जिससे हांस और ड्राइवर के बीच बहस हो जाती है। ड्राइवर हांस को सिर्फ माफी मांगने को बोल रहा था, पर हांस गुस्से में वहां से चला जाता है। पर हांस के बच्चों से बात करते वक्त ड्राइवर ने बच्चों को ये बोल दिया था कि बर्गर से कैंसर होता है, जिसकी वजह से पहले माइलो ने बर्गर कार से बाहर फेंकी, उसके बाद रॉबिन ने। और उस वक्त भी वो वैन उनके पीछे ही था, जिसे मिरर के जरिए हांस ने भी नोटिस कर लिया और वैन ठीक इनके पीछे पीछे ही चलने लगी, जिस वजह से हांस ने सिग्नल भी तोड़ दिया। उसे लगने लगा था कि वो वैन उनका पीछा कर रहा है। तभी रॉबिन अपने पापा को टेंशन में देखकर कार के पीछे देखती है और सबको बताती है कि वो वैन उनके ठीक पीछे है। फिर डायना वैन को अपना पीछा करते देख पुलिस को कॉल करने लगती है, पर हांस उसे ऐसा करने से रोक लेता है। फिर कार को साइड में रोक लेता है ताकि वैन ड्राइवर को उनका एड्रेस पता ना चले। फिर वैन भी इनके पीछे रुक जाती है और वैन के रुकते ही
हांस उसे बात करने चला जाता है। जब हांस उसे पीछा क्यों कर रहे हो बोलता है तो ड्राइवर बोलता है अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगो, पर हांस उसे साफ मना कर देता है। पर ड्राइवर बार बार माफ़ी मांगने को बोल रहा होता है, जिस वजह से हांस बोलता है कि अगर मेरी गलती है तो पुलिस को बुला लो, जिसके रिप्लाई में ड्राइवर बोलता है मेरा फ़ोन नहीं चल रहा, जिस वजह से हांस अपना फ़ोन उसके सामने ही अनलॉक करके उसे देने लगता है। पर फिर भी ड्राइवर कॉल नहीं कर रहा होता तो हांस उसे बोल देता है कि पक्का तुमने कुछ ऐसा किया है जिसे तुम पुलिस को कॉल करने से डर रहे हो। ये सुनकर ड्राइवर की आंखें लाल हो जाती है और हांस का हाथ जोर से पकड़ लेता है, जिससे मोबाइल के स्क्रीन में क्रैक आ जाता है और मोबाइल छीनकर अपने पास रख लेता है। हांस अपना मोबाइल लेने के लिए वैन के खिड़की से ही अपना मुंह घुसाकर मोबाइल लेने की कोशिश कर रहा होता है, पर ड्राइवर मोबाइल उसे लेने से रोक रहा होता है। इसे देखकर डायना भी हांस की मदद करने आ जाती है और हांस की पैंट पकड़कर खींचने लगती है, जिस वजह से हांस और डायना रोड पर गिर जाते हैं और एक कार डायना के सर के बहुत करीब से गुजरती है और हांस का पैंट भी खुल जाता है। फिर हांस के पैंट पहनने के बाद डायना उसे माफी मांगने के लिए मना लेती है और हांस ड्राइवर से माफी मांगने लगता है। फिर ड्राइवर उसे बोलता है कि तुम्हारा माफी मांगने का टाइम खत्म हो चुका है, यानी कि ये लोगों को माफी मांगने के लिए लिमिटेड टाइम देता है। अब इसका मतलब है कि ये इनको मारेगा। उसके बाद ड्राइवर अपने वैन के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता है और वैन के पीछे जाकर उसी टैंक को पंप करने लगता है। तभी मौके का फायदा उठाकर हांस अपनी मोबाइल लेने की कोशिश करता है, पर ड्राइवर उसे वैन से दूर फेंक देता है। फिर उसी टैंक के नोजल से हांस पर जहर छिड़कने की कोशिश करता है, पर तब तक हांस कार की तरफ भागकर कार में बैठ जाता है और कार के सारे विंडो बंद करने लगता है, पर एक विंडो से थोड़ा सा जहर उनके कार के अंदर डाल देता है। ठीक इसी समय हांस गाड़ी वहां से निकाल लेता है, जिससे टैंक का नोजल कार में फंस जाता है और टैंक से अलग हो जाता है, जिस वजह से थोड़ा सा पॉइजन ड्राइवर के पैरों में लग जाता है। कार के अंदर पॉइजन होने और सारे विंडो के बंद होने के कारण सबको पॉइजन इनहेल करना पड़ता है, जिस वजह से सबकी हालत खराब होने लगती है। तभी हांस गाड़ी साइड में रोड के बगल मिट्टी वाली जमीन में रोक देता है और सब उल्टी करने लगते हैं और गाड़ी से थोड़ी दूर चले जाते हैं। पॉइजन रॉबिन के सर में भी लग गया था, उसे वहीं एक गड्ढे में मौजूद पानी से साफ करने लगते हैं। तभी माइलो नोटिस करती है कि ड्राइवर अपना प्रोटेक्टिव सूट पहनकर निकलने वाला है। तभी वो जोर से चिल्ला देती है, जिस वजह से सभी अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, पर हांस सबको रोक लेता है। सबसे पहले डायना कार के पास पहुंचती है और कार का ब्लोअर ऑन कर देती है ताकि पॉइजन कार से निकल जाए। तभी ड्राइवर भी अपनी वैन लेकर इनके पास आने लगता है, पर तब तक ये सब गाड़ी में बैठ चुके थे, पर गाड़ी के चक्के मिट्टी में फंस जाते हैं, जिस वजह से गाड़ी वहां से निकल नहीं पाती और वैन ठीक उनके सामने आकर रुकती है और ड्राइवर बाहर निकलकर पीछे अपना टैंक ढूंढने लगता है। तभी हांस गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी को पीछे धक्कल देने लगता है। तभी अचानक कार कीचड़ से निकल जाती है, जिसे हांस का सर दरवाजे में जाकर टकराता है और वो गिर जाता है। तब तक ड्राइवर भी अपना टैंक रेडी कर लेता है, पर बहुत मुश्किल से हांस उठकर कार में बैठ जाता है, पर ड्राइवर रॉबिन साइड वाले विंडो टैंक के नोजल से तोड़ देता है और वो वहां से निकल जाते हैं। पर डायना काफी डरी हुई होती है, जिस वजह से वो कार को बहुत बुरी तरीके से चला रही होती है। हांस पुलिस को कॉल करने लगता है, पर तभी डायना को एक ब्रेकर दिखाई नहीं देता, जिस वजह से वो गाड़ी ब्रेकर में कूदा देती है और हांस का मोबाइल नीचे गिर जाता है। तभी वो वैन भी इनके पीछे आने लगती है और हांस मोबाइल को उठाने की कोशिश करने लगता है और बहुत मुश्किल से उसे मोबाइल मिल पाता है। वैन को अपने पास आता देख सभी पैनिक करने लगते हैं और डायना सभी ब्रेकर्स पर गाड़ी कूदाने लगती है। तभी अचानक एक बच्चा सामने आ जाता है, पर डायना फिर भी गाड़ी नहीं रोक पाती, जिस वजह से बच्चा तो टाइम से हट जाता है, पर उसका खिलौना टूट जाता है। फिर आगे रास्ता न होने के कारण डायना को गाड़ी रोकना पड़ता है, पर गाड़ी की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी। तभी आजू बाजू के लोग इन पर चिल्लाने लगते हैं, पर वो वैन उनके पीछे आ जाती है, जिस वजह से डायना अपनी कार आगे झाड़ियों में घुसा के रोड पर ले जाती है और रोड में भी दो साइकिल मैन को उड़ाते उड़ाते बचती है, पर हांस स्टीयरिंग मोड़ देता है। उसके बाद ड्राइवर को दिखाया जाता है, जो वैन साफ कर रहा होता है। वैन साफ करने के बाद ड्राइवर हांस के मोबाइल से उसका घर का एड्रेस निकाल लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हांस और उसकी फैमिली पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस को सारी कहानी बता देते हैं और डायना ने वैन का नंबर नोट किया था, पर वो किसी के समझ में नहीं आता। खैर इतनी सी जानकारी के आधार पर पुलिस भी कुछ कर नहीं सकती, तो ये इनका कार थोड़ा रिपेयर करके इन्हें घर जाने को बोल देते हैं। अब घर जाते जाते इन्हें फिर एक व्हाइट वैन दिखती है, पर वो कोई और वैन थी, लेकिन इनका तो डर से हालत खराब हो जाता है। अब आगे टाउन में इन्हें बहुत सारे व्हाइट वैन दिखते हैं, लगभग हर कोई के पास ये वैन होती है। अब ड्राइवर हांस के माँ के घर पहुंच जाता है मोबाइल लौटाने के बहाने, पर जब हांस की माँ मोबाइल लेने की कोशिश करती है तो ड्राइवर उसे मोबाइल देने से मना कर देता है, बोलता है मैं खुद उसे दूंगा, और हांस की माँ को अपने पैर के घाव दिखाने लगता है
जो उस पॉइजन से हुए हैं, जिस वजह से हांस की माँ उसे अंदर वॉशरूम यूज करने की परमिशन दे देती है, क्योंकि ड्राइवर बोल रहा था कि इसका असर ठंडे पानी से चला जाता है। वॉशरूम में ड्राइवर हांस की माँ से परवरिश से रिलेटिव क्वेश्चन करने लगता है और हांस की गलतियों का जिम्मेदार उसकी माँ को बोलने लगता है, जिससे बुरा मानकर हांस की माँ ड्राइवर को घर से निकल जाने को बोलती है। पर ड्राइवर हांस की माँ को हांस के पापा के रूम में उठाकर ले जाता है और बंद कर देता है। अब इसके बाद पुलिस हांस और उसकी फैमिली को उसके घर तक छोड़कर चली जाती है और अभी भी हांस अपने बच्चों को कन्विंस कर रहा था कि ये सब इसकी माँ बाप को ना बताए, पर इन्हें क्या पता, ड्राइवर तो इनसे पहले पहुंच चुका था। अब ये घर की बेल बजाने लगते हैं, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। पर हांस दूसरे दरवाजे से अंदर जाकर दरवाजा खोल देता है और सब अंदर आ जाते हैं। हांस सब बाहर सामान लेने चला जाता है, तभी ऊपर रूम से कुछ आवाज आती है। डायना को लगता है कि बच्चों के दादा दादी उठ गए हैं, तो वो उन्हें देखने को भेज देती है। अब बच्चे रूम के अंदर जाते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता, पर बाथरूम से आवाज आ रही होती है। पास जाती है तो उनकी दादी जल्दी जाकर हांस को बुलाने को बोलती है, जिससे बच्चे चीखने लगते हैं और अपनी माँ को बुलाकर रूम में ले आते हैं। तब तक हांस भी घर के अंदर आ जाता है और दरवाजे की सारी लॉक लगा देता है। उसके बाद हांस भी ऊपर रूम में आने लगता है, पर दूसरे रूम से ड्राइवर आ जाता है और हांस पर पॉइजन स्प्रे करने लगता है, जिससे हांस नीचे सीढ़ियों पर गिर जाता है और डायना रूम का दरवाजा बंद कर देती है। पर ड्राइवर बार बार हांस पर स्प्रे किए जा रहा था, जिससे बचकर वो एक हाल में जाकर छिप जाता है। पर ड्राइवर दूसरी तरफ से आने लगता है, पर हांस बाहर का दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाता है और ड्राइवर भी उसके पीछे आने लगता है, जिस वजह से हांस एक वायर से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद भी उठकर भागने लगता है। वहाँ डायना भी बाथरूम का दरवाजा तोड़ देती है, जहाँ हांस के माँ बाप थे, जिन्हें ड्राइवर ने कुछ नहीं किया था, बस बंद करके छोड़ दिया था, क्योंकि उसे केवल हांस को ही मारना था। कुछ देर बाद हांस दोबारा घर के पास आता है और अपनी वाइफ से ड्राइवर कहाँ है पूछने लगता है, पर ड्राइवर आजू बाजू में नहीं होता, जिससे हांस घर में लगे लोहे की पट्टियों से ऊपर चढ़ने लगता है और विंडो से अंदर चला जाता है। अब हांस के भी शरीर में वैसे ही घाव होते हैं, जिस वजह से हांस की माँ हांस को नहलाने लगती है, क्योंकि ड्राइवर ने हांस की माँ को बताया था पॉइजन को कैसे हटाना है। उसके बाद पुलिस आ जाती है, जो इन्हें घर से बाहर निकालकर ड्राइवर की खोज करने लगती है और माइलो और रॉबिन को एक वैन में बिठा देती है और हांस को एम्बुलेंस में। तभी ड्राइवर एक बार फिर माइलो और रॉबिन के पास आता है और उन्हें बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की है। ये बोल के चला जाता है। इसके कुछ दिन बाद ये अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। तभी जब हांस अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर आ रहा होता है, तभी उसके पीछे एक वाइट वैन आती है, जो हांस को देखकर रुक जाती है और उसकी तरफ वैन मोड़कर हांस को उड़ा देती है, जिसे दिखाया तो नहीं गया, पर साउंड जरूर आई। फिर मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपने ये वीडियो पूरी यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए।